राधा स्वामी, सच्ची बात तो ये है कि मालिक निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और उस तक पहुंचने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु का आकार होता है और उसके सहारे आदमी मालिक तक पहुंचता है। किसी भी धर्म में देख लीजिए, मुसलमान कहते हैं मोहम्मद साहब रसूल थे, ईसाई कहते हैं ईसा मसीह, तो वो एक तरह से गुरु ही है, गुरु ही वाला कंसेप्ट है। तो गुरु की ज़रूरत होती है, गुरु का आकार है, उस पर ध्यान करते करते आखिर में मालिक तक में लीन हो जाता है। हम जहाँ से देखिए, आप कहीं आसक्ति रखिए, बीवी बच्चे किसी में भी आसक्ति अगर आपकी है तो आपका को बंधन होगा, आप उससे निकल नहीं सकते हैं। आपका एक बंधन रहेगा, जब तक बंधन रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होती। गुरु के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो बंधन नहीं करता, पैदा करता, वो निर्बंध पैदा करता है। उस पर ध्यान करने से आदमी मुक्त हो जाता है। तो गुरु में और संसार के और रिश्तों में फ़र्क इतना है। दूसरे, आप चलते चलिए, मुझे तो भाई कहते हैं कि अपने अनुभव की बात करो। मैंने तो राधा स्वामी नाम लिया और मेरा कल्याण हो गया। सारे दुख सुख के बावजूद आनंद में हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप भी आनंद में रहो तो सहारा ले लो। ये दुनिया भर के पचड़ों में पढ़ने से अच्छा है आप एक सहारा ले लो। गुरु क्या है? एक सहारा है। श्रद्धा और विश्वास अगर हो तो सब कुछ मिल जाता है। मैं ये महसूस करता हूँ, दुख सुख नीचे रह जाते हैं। गुरु के शरण में अगर जाए तो सारे दुख सुख दुनिया के आते जाते रहते हैं और फिर भी विश्वास पक्का होता जाता है। यहाँ दिक्कत क्या है? लोगों को श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। जिंदगी सबको मिली है, काटने का तरीका अलग अलग है। हमने तो विश्वास किया, मेरा काम बन गया, निश्चिंत हो गया। हाँ, नीचे कुछ तकलीफ है, लेकिन वो भी मालिक की दया से महसूस कम होता है, 1/10वां हिस्सा महसूस होता है। आप जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी तकलीफ है, लेकिन मालिक का एक आसरा है, सहारा है, ज़िंदगी खुशहाल है। सब कुछ के बावजूद एक विश्वास है, एक भरोसा है। भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, कहाँ है किताब? भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, लगा रहता हूँ तेरे सुमिरन भजन में। हाँ, पढ़, भरोसा तेरा है। दो 214 पे है। भरोसा तेरा है। भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, लगा रहता हूँ तेरे
भजन में। भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, लगा रहता हूँ तेरे सुमिरन भजन में। यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ। नहीं भय न चिंता न जग से दुखी हूँ, नहीं भय न चिंता न जग से दुखी हूँ। खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया, मिटे सहज में मान मद मोह माया। न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं, न भोगी या साधु न मानी बना मैं। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न बापा मुझे काल का हेरा फेरा, न बापा मुझे काल का हेरा फेरा। न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया, न जागा न सोया न सुषुप्ति में आया। न आशा निराशा के भय न सताया, न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं। भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, लगा रहता हूँ तेरे सुमिरन भजन में। नहीं ब्रह्म माया का गंध मुझको, न उलझा सका कर्म का फंद मुझको। सहज रूप है और सहज कर्म बानी, सहज में है सहज की सहज हो निशानी। सहस दल का अनेक रे त्रिपुटी की त्रिपुटी, दशाद्वैत की सुनने में भी न प्रगति, दशाद्वैत की सुनने में भी न प्रगति। भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, लगा रहता हूँ तेरे सुमिरन भजन में। महाशून्य द्वैत का भाव छूटा, भंवर में नहीं काल माया ने लूटा। अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना हूँ, कहूँ कैसे कैसा कहाँ और क्या हूँ। गुरु राधा स्वामी ने आकर जिताया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। दुनिया के
दुनिया बाल की खाल नोचती रही। बहुत कुछ लिखा गया अध्यात्म पर, और अगर आदमी पढ़ता रहे तो भटक जाएगा। मोटे तौर पर दो शाखाएं हैं। एक है कर्म कांड, जिसको गीता में भी बड़ा महत्व दिया गया। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, मुक्ति हो जाएगी। ये भी कठिन है, क्योंकि कर्म करते रहो सोच तो नहीं, दिमाग से काम न लो, हाथ पैर चलाते रहो। दूसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में बड़ा मुश्किल रास्ता है, तलवार की धार पर चलने की तरह है। इसमें बहुत से लोग जो चले, उनमें कोई सफल हो पाया, बाकी गिर गए। ज्ञान कांड में नारद भी थे, नारद भी ज्ञान कांड ही थे। इसमें सुखदेव जी महाराज सफल हो पाए, लेकिन उनके साथ भी बहुत सारे तमाशे हुए। साधारण आदमी के लिए ज्ञान और कर्म दोनों के बीच में भक्ति है। ये विशेषता है कि ये भक्ति दक्षिण भारत से उदय हुई। ये उत्तर भारत वालों की देन नहीं है, भक्ति दक्षिण से आई है। और भक्ति में आसानी क्या है? एक तो हर आदमी कर सकता है, सहज है। दूसरे, इसमें ज्ञान भी है और इसमें कर्म भी है। आप उठते हो, गुरु पर पूजा पाठ जो भी करते हो, ये कर्म कांड है। तो भक्ति जो है सबसे सहज है। वो कबीर साहब ने कहा कि भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद। ये भक्ति जो है ये दक्षिण की दी हुई है, उत्तर भारत की है नहीं। भक्ति में आसानी क्या है? इसमें कर्म कांड भी है, इसमें आपका ज्ञान कांड भी है। सत्संग जो है वो एक ज्ञान कांड को पूरा करता है। सवाल ये है कि लोगों को भरोसा नहीं है, भटकते रहते हैं। इस सृष्टि को बनाने वाला, आपको जीवन देने वाला कोई है? पराशक्ति है। ये दुनिया किसी ने आज तक नहीं कहा कि मेरे बाप दादों ने बनाई है। इसका बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला, आपको पैदा करने वाला, आपको ले जाने वाला कोई है। हम उस पराशक्ति की उपासना करते हैं। सहज रास्ता राधा स्वामी का है। और जगह क्या है? आप पढ़िए कि साहब फला आदमी ने 300 साल तक तपस्या किया, किसी ने हज़ारों साल तपस्या किया। इसमें हज़ारों साल, 3000 साल तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, इसी जीवन में मिल सकता है। कहते हैं ना, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में बैकुंठ पद, चौथे में विश्राम। इसी जीवन में 4 स्टेज है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, कुछ नहीं, गुरु में लीन हो, सेवा करो, ये करो, जो भी करो। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में बैकुंठ पद, आनंद ले रहे हैं, चौथे में विश्राम। जहाँ से निकले हो वहीं चले जाओगे। जब तक आप अपने निज धाम पर नहीं पहुँचते हो तब तक भटकन है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि दुनिया का तमाशा भी देख रहे हो, सारा खेल भी खेल रहे हो और निकल जाओगे। किसी के बाप बने हो, किसी के भाई बने हो, किसी के बेटा बने हो। ये सारे खेल खेलते खेलते आप निज धाम पर पहुंच जाएंगे। ये आसान तरीका है। पहले लोग यहाँ से गुदा चक्र से, पखाने के मुकाम से करते थे, साधन करते थे, बरसों लग जाता था। कबीर साहब ने, स्वामी जी महाराज ने कृपा की, यहीं से शुरू किया।
यहाँ से ध्यान लगाने में एक तो भगवान, एक तो मालिक निराकार, दूसरे यहाँ से शुरू तो टाइम लगता है विश्वास बनते बनते, लेकिन आप नाकाम करते चले। यहाँ पर साधन करने वाले टाइम लगता है यहाँ स्थापित होने में, लेकिन अगर स्थापित हो गए तो सारी चीज़ हज़ारों साल का सफ़र कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि सुबह उठो, अपने इष्ट को दंडवत करो, रात सोते वक्त अपने इष्ट को दंडवत करो, बात खत्म हो जाएगी। ये तमाशा है, यहाँ दुनिया में कोई चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है, हर चीज़ बदल रही है, बदल रही है। इस बदलती हुई चीज़ में जो न बदले वो मालिक है। क्या है? अच्छे खासे बच्चे से बड़ा, और बड़े से बूढ़ा, और बूढ़े से फिर मर गया, यही चल रहा है हर चीज़ जितनी है। और कहते हैं, गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, जो मुझ में सब कुछ देखता है और जो मुझे हर चीज़ में देखता है वही मेरा भक्त है। क्या है? आप नज़र दौड़ाओ, पूरी प्रकृति में ये खेल हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। हर पत्ते में कोई चीज़ है, वो चीज़ निकल गई, पत्ता सूख गया। जितने भी चीज़ें हैं दुनिया की, आप पत्ते में देखो, पेड़ में देखो, कोई चीज़ है जिसको परम तत्व कहते हैं। एक परम तत्व जो है दुनिया की हर जीवित चीज़ में, वस्तु में है, वो निकल गई, मर गया। जानवर है, उनमें परम तत्व है। खेल कूद के आखिर में वो चीज़ निकल गई, मर गया। आदमी में है, आदमी हंसता खेलता सब कुछ करता होगा, उसमें वो परम तत्व जो निकला तो आदमी मर गया। पेड़ पौधे सूखते क्यों हैं? उनमें परम तत्व है, वो सूख गया। उसी परम तत्व को प्राप्त करना है। और आसान तरीका क्या है? ये सारी सृष्टि परम तत्व से बनी है। उस परम तत्व को कैसे प्राप्त करें? पहले गुरु का सहारा लें, शब्द सुने और आखिर में परम तत्व में लीन हो जाए। बात सीधी है। अगर गुरु सच्चा मिल जाए, भाग्य से मिलता है। हम लोगों को परम दयाल जी मिल गए। अगर गुरु सच्चा है, उसकी शरण में चले जाओ, आसान तरीका है, कोई कुछ करना ही नहीं। वो परम तत्व का चूंकि निराकार है, इसलिए हर आदमी की समझ में बात आती नहीं, पकड़ में नहीं आती। जिसको परम दयाल जी कहते थे कि बात समझ में आती है, नहीं मैं ठहर नहीं पाता। जैसे सरसों का दाना रखा जाए किसी ऐसी चीज़ पर, वो सड़क जाए। ये कंसेप्ट आदमी समझ तो पाता है, लेकिन उस पर ठहर नहीं पाता। इसका उपाय केवल गुरु धारण करने में है। बगैर गुरु के बात बनती नहीं। कहते हैं कि नारद जहाँ बैठते थे, जब वो उठ के चले, नारद ज्ञानी थे, सुबह शाम 24 घंटा वो नारायण नारायण करते रहते थे। विष्णु जी के दरबार में जब जाते थे तो ये चले जाते थे तो मिट्टी खोद के फेंक दी जाती थी। एक बार नारद को मालूम हुआ कि क्यों ऐसा होता है। कहते हैं कि तुमने गुरु धारण नहीं किया है, तुम निगुरे हो, इसलिए ये मिट्टी अपवित्र हो जाती है, उसको फेंक देते हैं। महाराज ने कहा मैं क्या करूं? कहना गुरु धारण करो। हुआ कि काशी में जाकर सुबह सुबह जो पहला आदमी मिले उसको गुरु धारण कर लो। देखा वहाँ झाड़ू लगाने वाला मिला, कह ले भाई उसको भी। फिर आकाशवाणी हुई, किसी को गुरु धारण कर लो। बगैर गुरु के बेड़ा पार नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों में से किसी को गुरु बनाओ, जहाँ तबीयत बैठे वहाँ बनाओ, लेकिन ज़रूरी है ये, बगैर उसके प्रवेश नहीं है। अभी शुरू में मैंने कहा था
कि मुसलमानों में मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर के बगैर काम नहीं चलता। ईसाइयों में ईसा मसीह हैं, हर जगह कोई न कोई है। आदमी यानी भक्त और भगवान के बीच में कोई एक तत्व है जिसके सहारे के बगैर आदमी ऊपर नहीं पहुंच पाता। न करो, बिखर जाने का डर है। अगर आप अपने चित्त को एकाग्र नहीं करते, जैसे नास्तिक है कि साहब इसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, इस ज्ञान कांड में आदमी भटक जाता है, वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और गुरु धारण कर ले आदमी, अगर उस पर विश्वास हो, गुरु धारण कर ले, जैसे वो बताए चलो, मामला आसान है। मैं कह रहा था आपसे कि बड़ी कृपा है कि जो गुदा चक्र से लेके जो लोग करते हैं, आपके योगी लोग हैं, पहले पखाने पर कंट्रोल करते थे। मिसाल 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं गए, पेशाब पर कंट्रोल किया, भोजन पर कंट्रोल किया, गुदा इस पर आपके नाभि चक्र पर सांस नहीं लिया। ये सब तमाशे करने के बाद स्वामी जी की कृपा है, कबीर साहब की कृपा है कि उन्होंने यहाँ से शुरू किया। ये बात सही है कि जो लोग गुदा चक्र से करते हैं वो 3 महीने में निकल जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वो महीने 2 महीने 3 महीने में निकल जाते हैं, मुकाम पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो कठिन है। आज के कलयुग में 500 साल की उम्र नहीं है, 100 साल मुश्किल से लोग जी पाते हैं। उसके लिए ये सहज रास्ता बताया गया। न परिवार छोड़ने की ज़रूरत है, न अपना काम छोड़ने की ज़रूरत है। आप चलते चलो, चलते चलो। और ये सहज रास्ता है, आसानी से जो बन पाए वही बहुत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खींचतान में पड़ो। न परिवार छोड़ने की ज़रूरत है, न पेशा छोड़ने की ज़रूरत है, काम धंधे की ज़रूरत। हाँ, ये अलबत्ता है कि आप दूसरों पर निर्भर रह करके कथा वार्ता करके अपना भोजन चलाओ, ये ठीक नहीं है। आप भी कमाई करो, आपकी कोई आमदनी होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरों पर निर्भर हैं। हिंदुस्तान में 5 लाख आदमी ऐसे हैं जो केवल गृहस्थों पर निर्भर हैं। वो कुंभ में चले जाते हैं, नहाते हैं, नहाते धोते हैं, बोला ठीक है। वो 5 लाख आदमी ऐसे हैं जो बगैर काम किए हुए दिन भर खाते हैं, रात भर खाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है आप गृहस्थ हो, आप कुछ कर्म करो, कुछ उद्यम करो, कुछ कमाई करो, अपनी कमाई में गुजर बसर करो। लोगों का हाल क्या है? लोग ये साधु बन गए, घर घर भीख मांगते हैं, गृहस्थ कमाते हैं, ये खाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। कबीर साहब भी जो लाहे थे, चादर अपनी बनाते थे और शाम को बेच आते थे। उनकी एक कमाई थी। जितने संत हुए हैं, कायदे के जो संत हुए हैं, उन्होंने अपनी कमाई की है और खाया है। दूसरों का अन्न खाने पर या तो कोई प्रेम से खिला दे, नहीं तो दूसरों के अन्न पर निर्भर रहने पर आप भक्ति नहीं कर सकते। आप वही करोगे जो वो चाहेगा। ये गुलामी है। कहने का मतलब ये है कि आप न घर छोड़ो, न द्वार छोड़ो। कोई पेशा बुरा नहीं है, बशर्ते कि आपका स्वार्थ न हो। सदन कसाई वो सिर्फ जीवों को मारता था, गोश्त बेचता था, वो भी तर गया। उसने शालिग्राम की मूर्ति रखी थी, जो मांगे शेर भर मांगे तो उसी शालिग्राम से तौल दे, कोई 2 शेर मांगे तो भी तौल दे, कोई पाँव मांगे तो भी तौल दे। उस जो शालिग्राम दे दे तौल दे। शालिग्राम की मूर्ति रखे हुए था, तराजू पे तौलता था। तो गोश्त बेचने वाला, जानवरों को मारने वाला भी तर गया।
इसलिए कोई पेशा बुरा नहीं है, बशर्ते कि आपका स्वार्थ न हो। आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो तो बुरा है। इस दुनिया में हमको कोई हक नहीं है कि हम किसी को दुख दें। सब आए हैं, सब मालिक के बच्चे हैं, सब उनके बनाए हुए हैं, सबको जीने का हक है। बजाय इसके कि हम एक दूसरे को, हाँ, पेट भरने के लिए अगर और चीज़ें मौजूद हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जीवों को मार के खाओ। अगर जहाँ नहीं है, साइबेरिया के मैदान में कुछ नहीं पैदा होता, वहाँ तो ठीक है, जो जानवर हैं उनको मार के खाते हैं। लेकिन आप भाग्यवान हो जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, जहाँ अन्न है और उपाय हैं, फल फूल हैं, इसलिए जीवों को मारने का कोई हक नहीं है। अगर आपने हिंसा की तो हिंसा क्या है? हिंसा तो आप न जीव मारो फिर भी हिंसा है। मैं आपसे नफरत करता हूँ, क्या ये हिंसा नहीं है? जब तक हिंसा है, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मुकाबला करता हूँ, आपके पास कार है मेरे पास नहीं है, ये भी हिंसा है। कोशिश करो कि हिंसा न हो पाए। बगैर अहिंसा के बुद्ध धर्म में, जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। अगर आप किसी प्रकृति में जो भी चीज़ है उसको अगर नुकसान पहुंचाते हो, आपको कोई हक नहीं है। आप आए हो, अपने मतलब की चीज़ें लो, रास्ता लो। कोई हक नहीं है कि हम दूसरे जीवों को, मालिक के बनाए हुए और चीज़ों को हम नुकसान पहुंचा के अपना पेट भरें। वैसे एक बात है, राधा स्वामी मत में कहीं नहीं कहा गया है कि आप गोश्त मत खाओ। बस एक ही कहा है स्वामी जी ने, जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। कहीं खुल के नहीं कहा गया है कि आप मांस खाओ या न खाओ। एक जगह सिर्फ कहा है स्वामी जी ने कि जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। और इतिहास यही है कि पहले आदमी मांसाहारी था। क्यों? जो भी मिला खाने लायक वो खा गया। बाद में जब समझ आई, जब और चीज़ें उसको खाने को मिल गई, तो उसने जीव हत्या बंद कर दी। कोई ज़रूरी नहीं कि जीव हत्या करो, मन से भी अगर किसी का बुरा सोचते हो तो ये हिंसा है। आपको जितना जीने का हक है उतना ही और जानवरों को भी और जीवों को भी जीने का हक है। अपने ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ पौधों को भी नुकसान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेड़ पौधों को हम ज़रूरत से ज़्यादा छेड़ें। जब तक वो आपके ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, अड़चन नहीं डाल रहे हैं, उनको जीने दो। लिव एंड लेट लिव। खुद जियो और दूसरों को जीने दो। रास्ता बहुत आसान है। मैंने कहा ना, यहाँ से साधन करने में आसानी है। हाँ, यहाँ जल्दी मन ठहरता नहीं, क्योंकि वो निराकार है, ठहरता नहीं। और टाइम लगता है यहाँ ठहरने में, लेकिन अगर ठहर गया तो सारी मुक्ति यही है। इसलिए इस मत में लोगों ने विचार किया कि 500 साल की ज़िंदगी नहीं है, आदमी 100 भी नहीं भी जी पाता। कुछ ऐसा साधन बनाओ जो आसान हो। यह आसान तरीका है। हाँ, गुरु दो तरह की संगत होती है। एक होती है भौतिक, क्या आप किसी के पास बैठे हुए हैं, एक संगत है। एक मानसिक संगत होती है, आप अगर मन से भी कहीं लगे हुए हैं तो वो ही पास ही है। इसलिए इस मत में गुरु की संगत है। गुरु की चर्चा रात दिन हो और आठों याम हो। आप जब कभी फुर्सत मिली, दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली।
गुरु अगर हृदय में बसा हुआ है, आपको ज़रा भी मौका मिला, ख्याल आया, आपने उसका ध्यान किया, आपका काम पूरा हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि सत्संग में आता रहे आदमी, आप आइए, स्वागत है। लेकिन इसमें क्या अच्छी बात है, नाम लीजिए और घर जाइए, बैठ के वहीं साधन कीजिए। इसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि नहीं साहब यहीं आओ। ऐसा भी नहीं है कि हज करने वाली कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, एक बार हज करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू धर्म में कहीं नहीं कहा गया कि तुम काशी जाओ, ये जाओ, वहाँ जाओ, कहीं कुछ नहीं। तीर्थों में जाओगे मन पवित्र हो जाएगा, लेकिन कहीं बांधा नहीं गया। लेकिन और जगह क्या कहा गया कि ज़िंदगी में एक बार हज करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। घर बैठो, नाम लो, घर बैठो, भजन करो, जब ज़रूरत हो चले आओ। इसलिए इस मत में खूबसूरती ये है, मैंने कहा ना कि सदन कसाई भी, उसका पेशा कितना ख़राब था, लेकिन वो भी भक्त है। जो पेशा है आप करो, लेकिन कोशिश करो कि आप किसी के साथ हिंसा न कर होने पाए, किसी का दिल न दुखने पाए। किसी का दिल दुख गया तो बहुत बड़ा पाप है, बल्कि इससे अच्छा है गोली मार दे, कत्ल कर दे, वो उसमें उतना नहीं है। लेकिन लोगों को देखा है क्या है, घर में वो औरतें हैं, जेठानी है, सास है, नंद है, कोई बेवा है, उसको खाना पीना सब देंगी, लेकिन मन से उसको शराबती रहेंगी। ये कहाँ तक ठीक है? अरे आप है क्या, घरों में लोग हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये क्या हिंसा नहीं है? चाहे आप लाख गंगा नहाओ, बात बनती नहीं। सब मालिक के बंदे हैं, कौन भले कौन मंदे, सब एक से हैं। और सबसे बड़ा इम्तहान क्या है? घर में एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का मान करना। बहुत से बर्तन हैं, खटकने न पाए। कोशिश क्या है? आप गृहस्थी में हो, गृहस्थी में सबसे बड़ी तपस्या हो रही है। पैसा नहीं है, मेहमान आ गया, कहीं से इंतजाम कर रहे हैं, इज्जत बनाए हुए हैं, कम पैसे में खर्चा चलाना उगर उगर है। और जिस घर में शांति है, समझो भगवान वहाँ है। जिस घर में कलह है, वो कुछ भी करें, घंटा हिलाते रहे, कुछ पता नहीं। आप पूजा करने जा रहे हो, नहा धो के, वो क्या है, कबीर साहब जा रहे थे, जो लाए थे, गुरु रामानंद, पैर लग गया, अरे बच्चा राम राम कहे, उसी को वो रामदान मानते हैं। अब आप पूजा नहा धो के आ रहे हो, छुल गया किसी से, अब दोबारा नहाएंगे, क्या मन में नफरत पाले हुए हो। मन में नफरत नहीं आनी चाहिए। सब मालिक के बंदे हैं, सबका मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका अपना कोई विचार न हो। जो आप गलत समझते हो, गलत समझते हो। आपका अपना विचार होना चाहिए। ये नहीं कि साहब ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, तू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आपका कोई विचार होना चाहिए, आपका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए लोगों को जज करने का, कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और एक बात और है, सबसे आसान है, अच्छे लोगों का साथ करो। अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, ये सत्संग में क्या फ़ायदा है? एक ही फ़ायदा है। जो साधन अपने घर पर करने पर नहीं बन पाता, वो सत्संग में आके बन जाता है। इसलिए, और दूसरी बड़ी बात यह है कि मालिक का भरोसा करो। मालिक निराकार है, गुरु उसका सहारा है। गुरु के मार्फत आगे बढ़ते हैं, बगैर गुरु के कोई होता नहीं। राम के गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, सबके गुरु थे। और
गुरु में क्या खास बात होती है? जिसको आपके अंदर कोई स्वार्थ न हो कि आप से मुझको कोई फायदा हो, ये अगर विचार है गुरु का तो ठीक नहीं है। क्या है, इतने सारे अखाड़े खुले हुए हैं, क्या होगा? आज ये पकड़ा गया, कल वो पकड़ा गया। गुरु के पास अपना साधन होना चाहिए, अपनी ज़रूरत चलाने के लिए अपना साधन होना चाहिए। और कितना कबीर साहब ने नाप दिया, हरिजन गांठ न बांधई उधर समाना लें। कबीर साहब कहते हैं कि भाई पेट भर खाना तो ठीक है, जो भक्त हैं वो पेट भर अपना भर खाना खा लें, इतना तक तो जायज़ है। हरिजन गांठ न बांधई, ये नहीं कि बांध के ले जा रहे हैं। हरिजन गांठ न बांधई उधर समाना लें, पेट में जितना आता है उतना ले लेते हैं। क्यों? आगे पाछे हरि कड़े, जो मांगू सो दे। भगवान आगे भी है पीछे भी है, जो मांगूगा मिल जाएगा, भाई ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अगर आप मालिक पर भरोसा कर लो, अगर मालिक पर भरोसा कर लो, गुरु पर भरोसा कर लो, सारा काम हो जाएगा। जो अग्रवाल साहब अपने ढंग से कहते हैं कि हर चीज़ चल के आती है, चल के क्यों आती है? भरोसा करो। भरोसा है तो ठीक है, भरोसा है तो अगर शरीर का कोई अंग काटा भी जाए तो शांति रहती है, लगता है कि मालिक हमारे भले के लिए कर रहा है। आप बच्चे पालते हो, बच्चों को लाड प्यार करते हो, अपनी औकात से ज़्यादा खिलाते पिलाते हो, कभी कभी मारपीट भी देते हो। उस तरह मालिक आपका भी सुधार करता है। कभी कभी कष्ट भी आते हैं, लेकिन फिर भी भरोसा होना चाहिए। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत से शारीरिक कष्ट हैं, लेकिन भरोसा उसका है। राधा स्वामी कहा काम निकल गया, या उतनी शक्ति आ जाती है जो बर्दाश्त कर ले। भरोसा जिसको नहीं है उसको उसको ज़रूरत नहीं है। हमारे क्या है, मोहल्ले में आसपास बहुत सी जगह लोग रहे, जिसका भरोसा नहीं है उसकी उससे मैं बात ही नहीं करता, सत्संग की बात नहीं करता, और बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि इनसे अपना भी विश्वास टूटता है। क्या फ़ायदा? जिस चीज़ का कोई ग्राहक नहीं है उससे बात करना बेकार है। आप हीरा लेके बैठे हो, कोई खरीदने वाला ना हो तो फायदा क्या है? जिस चीज़ का कोई ग्राहक हो, आप सब ग्राहक हैं, हम भी ग्राहक हैं, तो बात बनती है। हमारा भी ख्याल वैसे ही है, आपका ख्याल है, उसको और ताकत मिलती है। आप हीरा बेच रहे हो, कोई लेने वाला नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, वो चीज़ बिकेगी नहीं। कबीर साहब ने कहा कि अपनी जहाँ ले किताब कबीर साहब का दीजिएगा, कबीर सावल है, कहने लगे हीरा वहाँ खोलो, गांठ वहाँ खोलो जहाँ कोई उसका ग्राहक हो। ग्राहक नहीं है, बेकार है। कह लगे कि अपनी मोटरी बांध के रखो, जहाँ उसका ग्राहक हो वहीं खोलो। जिस आदमी को रुचि नहीं है उसको सत्संग देने से फायदा क्या, या सत्संग की बात करने से फायदा क्या? वो जहर पैदा करता है, आपका भी विश्वास छीन करता है। और हमारे सत्संगियों में, ख़ास करके नए सत्संगियों में एक कमज़ोरी है, अगर उनको थोड़ी मस्ती आई तो हर किसी से वही बात करना शुरू करते है। क्या अगला या तो आपको दीवाना समझता है और आपकी भक्ति पे कुछ ऐसा कमेंट कर देगा,
अरे फला जगह इसमें ये ऐप है, उसको वो ऐप है। तो अच्छा ये है कि भक्तों को जहाँ उसका ग्राहक मिले उसी को वहीं अपनी गठरी खोलनी चाहिए जहाँ उसका मिलने वाला हो। ये रास्ता बड़ा सहज है और इतनी उम्र हो गई, हमने तो सिर्फ एक राधा स्वामी पकड़ा, मेरा काम बन गया। आप चाहो तो आप भी सुखी रह सकते हो। हाँ, नीचे कुछ कठिनाइयाँ हैं, दुख है, सब कुछ है, लेकिन एक अजीब मस्ती है और यही जीवन मुक्ति अवस्था कहलाती है। दुख सुख के एक परे परम सत्य सुख रहा सबाई। मैंने अपने बाप की ज़िंदगी देखी। 50 आदमी का परिवार पालते थे, जो कमा के लाते थे शाम तक ख़त्म, सुबह फिर कंगाली। वो ये कहा करते थे कि सुबह किसी को माँ अगर तंग करे तो कहा करते थे घबराओ नहीं, किसी को तंग किया होगा मालिक ने कि जा उनको दे आप पैसे, सुबह आ जाते थे। असल में आप भी अगर आपको भरोसा है, मैं इसलिए नहीं कहता कि अपनी प्रशंसा या अपने परिवार की प्रशंसा करना व्यर्थ है, लेकिन एक तजुर्बा बता रहा हूँ, एक अटल विश्वास। जब मेरे पिता मरे तो मुझको ये हुआ कि आखिर इस आदमी के पास, पहले तो ये था जैसे बच्चे आते हैं सत्संग में, भाई ठीक है, लेकिन उनके मरने के बाद मैं पूरी तौर पे इसमें आ गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक सीधी साधी ज़िंदगी रही, कोई कर्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी रही। हाँ, छोटी मोटी गिरस्ती थी, गिरते पड़ते हम लोग चल रहे थे, लेकिन मैंने ये महसूस किया, मैंने सोचना शुरू किया कि उनके अंदर क्या चीज़ थी। मुझको एक उत्तर मिला कि उनका अटूट विश्वास गुरु में पूरी